किसान साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आशीष। दोस्तों, आज की वीडियो के द्वारा हम चर्चा करेंगे कि हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रख करके कैसे अपनी गेहूं की पैदावार को पंप पर ले सकते हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहले जो बात आती है वो आती है जड़ विकास की। तो 21 दिन के बाद दोस्तों हमारी जो गेहूं की जड़ें होती हैं वो पुरानी जड़ों को छोड़ देती हैं, जो गेहूं के बोने के बाद गेहूं के बीज के साथ निकलती हैं, उनको छोड़ देती हैं दोस्तों। और जो नई सफेद जड़ें हैं वो निकलने चालू हो जाती हैं, जिसको हम क्राउन रूट भी कहते हैं। तो दोस्तों वो जड़ें जितनी गहरी और जितनी घनी, घनी का मतलब ये है कि उसका गुच्छा होना चाहिए पूरा, और जितनी साफ यानी कि सफेद रंग का होना चाहिए। अगर जो किसी फंगस के द्वारा या फिर दोस्तों कोई अन्य कारण से, जैसे दीमक है, कीड़ा है, तो कोई भी अगर जो जड़ में होगा तो वो पौधा दोस्तों कितनी भी आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ हो, यानी कि ऊपर आपका कितने भी कल्ले हो, कुछ भी हो, आपका पौधा पैदावार नहीं देगा, क्योंकि सारा का सारा जितना न्यूट्रिशन होता है दोस्तों वो जड़ से ही पौधा लेता है। अगर जो जड़ों में अगर जो किसी प्रकार का फॉल्ट रह जाता है तो वो पैदावार कम होने का प्रथम सूचक होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि हमें यूरिया कब डालना है। यहाँ पर कब डालने की बात दोस्तों मैं यही नहीं कह रहा हूँ कि आपको कितने दिन पे डालना है। मेरा कब डालने का मतलब ये है कि उस समय जब हम यूरिया डाल रहे होते हैं खेत में, तो उस समय मौसम कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, उस समय धूप खिली हुई होनी चाहिए, ज्यादा तेज हवा नहीं चलनी हो चाहिए, यानी कि जब हवा मंद मंद चलती हो या फिर हवा बंद हो तभी यूरिया डाल लें अपने खेत में। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों इसमें कि मेरे जो किसान साथी यूरिया सवेरे ओस में डाल देते हैं, यानी कि जब पत्तों के ऊपर पानी की बूंदें जमी होती हैं तो उस समय अगर जो आपने यूरिया का इस्तेमाल कर देते हो तो ऊपर से पत्तियां जल जाती हैं। अगर जो आप और कोई केमिकल उसमें मिलाया होता है, जैसे किसान साथी मिला के डालते हैं, सल्फर है या फिर कोई अन्य खरपतवार नाशक है जो हम किसान साथी मिला के डालते हैं, अगर जो मिली होगी दोस्तों उसमें, तो वो बहुत ज्यादा आपके पौधे को नुकसान करेगी। तो दोस्तों ध्यान रखिए यहाँ कि गेहूं में हमने यूरिया खाद का इस्तेमाल तब करना है जब हमारी धूप खिली हो, क्योंकि दोस्तों अगर जो हम बगैर धूप खिली में यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें पौधा केवल और केवल धूप की प्रेजेंट में ही, यानी कि धूप होने पर ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है, खाना बनाने की प्रक्रिया करता है दोस्तों। अगर तो धूप नहीं खिली होगी तो यूरिया आप कितना भी डाल लीजिए वो सारा लीच हो जाएगा, या फिर दोस्तों हवा में वाष्प बन के उड़ जाएगा, क्योंकि पौधा उसको ले नहीं पाएगा। पौधे को खाने बनाने के लिए दोस्तों धूप का होना बहुत जरूरी है। दूसरा यूरिया के बारे में जो बताया दोस्तों मैंने, तेज हवा होने के कारण जो नीचे जो उसका यूरिया का वाष्पीकरण है, यानी कि धूप में जो उसका भाप भर के उड़ना है दोस्तों, वो बहुत बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा क्योंकि हवा तेज होगी। तीसरा दोस्तों हमें जो है अपना खाद का जो प्रबंधन करना है वो अच्छा करना है। हमारी सबसे गंदी आदत क्या है कि हम नीचे ही धक्का पेल करके रखते हैं, यूरिया डाल दो नीचे ही, दे यूरिया, दे यूरिया, नीचे ही डीएपी डाल दो, नीचे ही फलानी चीज डाल दो नीचे ही। लेकिन दोस्तों हमें टंकी नहीं उठानी आती। तो ये सबसे बड़ा कारण है दोस्तों हमारी पैदावार कम होने का, कि हम टंकी नहीं उठाते। आपको टंकी उठानी है। और दोस्तों मैं आपको फ्री का सौदा बताऊंगा बिल्कुल, जो 10-15 रुपए में आपका काम चल जाएगा। उसमें दोस्तों हमने लेना है 10 ग्राम यूरिया प्रति लीटर पानी, यानी कि 1 किलो यूरिया 100 लीटर पानी में घोल करके, या दोस्तों 150 लीटर पानी में 1.5 किलो यूरिया घोल करके हमें अपने गेहूं में, जब वो 35-40 दिन का हो जाए बढ़वार की अवस्था में, खेत में जब पर्याप्त नमी हो, उस टाइम पे हमें जरूर से जरूर स्प्रे करना चाहिए दोस्तों। उससे जो है हमारे जो कल्ले जो फूटने की क्षमता है जो ज्यादा फूटेंगे, और दूसरी बात दोस्तों जो पोषण है, पोषण भी ज्यादा मिलेगा, क्योंकि आप आधा किलो 1 किलो यूरिया अगर जो अपने खेत में स्प्रे करेंगे 10 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, तो दोस्तों वो आधे कट्टे जितना काम करता है। और तीसरा दोस्तों
उसके बाद आता है खरपतवार नियंत्रण। अगर जो हमारे खेत में एक पौधा मनुष्य का है तो दोस्तों वो अपने आसपास के 10 पौधों की खुराक को चूसता है, क्योंकि उसके जड़ें इतनी मजबूत होती हैं खरपतवार की कि वो अपने पास जितने भी पौधे होते हैं उनको पनपने नहीं देता। अगर जो बालियां निकलने की अवस्था तक रहता है तो उस समय भी दोस्तों बालियां कमजोर रहेगी। अगर जो आपके खेत में कोई खरपतवार है तो आप खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए जो भी प्रैक्टिस करनी है आपको वो करिए। कोई भी हमें हमारे खेत में एक भी पौधा खरपतवार का दोस्तों नहीं होना चाहिए। उसमें मनुष्य भी शामिल है, उसमें मित्था भी शामिल है, उसमें पालक भी शामिल है दोस्तों, और कोई अन्य चौड़ी पत्ती के जितने खरपतवार है या फिर शंकरी पत्ती के जितने भी खरपतवार है दोस्तों, अगर जो वो खेत में होंगे तो आपको डाल लीजिएगा उसमें, लेकिन वो खुराक खरपतवार ही लेगा, आपका पौधा दोस्तों उसको नहीं लेगा। और अंत में दोस्तों हमें ये कल्ले वाली ये जो हमारी लैंग्वेज है इसको बदलना पड़ेगा। कल्ले चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन वो प्रोडक्टिव होने चाहिए, यानी कि वो जो हमारे कल्ले हैं उत्पादन देने वाले होने चाहिए। इसके लिए हमें खास ध्यान रखना है कि हम खुद के कुछ आइटम अंट संट ना मारे। जो हमारा पोषक तत्वों का जो होता है वो सभी पोषक तत्व हम अपने खेत में दें। उसी से दोस्तों जो कल्ले निकलेंगे वो प्रोडक्टिव टिलर निकलेंगे, यानी कि उससे आपका उत्पादन दोस्तों बढ़ेगा। तो दोस्तों अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों अपने अन्य साथियों के साथ वीडियो को शेयर करें। जय जवान जय किसान दोस्तों, धन्यवाद।